कुरान ऐसी बेमिसाल किताब के इसके अंदर ज़बर ज़ेर की तब्दीली भी नहीं हो सकती। कोई देखे तो सही, इसकी फसाहत बेमिसाल, इसकी बलागत बेमिसाल, इसकी सलासत बेमिसाल, इसके चिकोहे मज़ामीन बेमिसाल, इसका एक एक हर्फ बेमिसाल। और आलम यह है कि इसका लाने वाला फरिश्ता सारे फरिश्तों में बेमिसाल। ये जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सब महीनों में बेमिसाल। ये जिस रात में नाजिल हुआ वो रात सारी रातों में बेमिसाल। ये जिन शहरों में नाजिल हुआ वो शहर सारे शहरों में बेमिसाल। ये जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत सारी उम्मतों में बेमिसाल। और जिस रसूल पर नाजिल हुआ वो रसूल सारी कायनात में बेमिसाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब बोलोगे आप सुभान अल्लाह? बस कहलाने से ही बोलेंगे, सो तो नहीं रहे, सोते नहीं हो तो बोल दीजिए, सब मिलकर बोलिए। अब मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ये शहनशाह तरन्नुम जनाब राही बस्तवी ये बहुत पहले से तैयार तशरीफ फरमा है और इनको पढ़ना ही था, लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे आगे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए इस ट्रेन का सिग्नल रोककर मुझे आगे बढ़ा दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो अभी आप इनको सुनेंगे, थोड़ी देर की बात है। थोड़ा दिल से दुनिया को दिखाइए कि हम सिर्फ नाते सुनने ही नहीं आते, हम तकरीरें सुनने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलकर बोल दीजिए। तो ऐसी बेमिसाल किताब, एक हर्फ कोई बदल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। बेचारे उठे कि कुरान की कुछ आयतें निकालो, तो थे तो पहले भी नहीं वो कुरान वालों में, जी जी, मगर नाम को थे। तो कुरान भेजने वाले रब ने ये भी पसंद न किया कि वो नाम को भी कुरान वालों में शामिल रहे, बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। तू आयते क्या निकलवाएगा, तुझसे ही नाम ही छीन लिया जाएगा। हाय हाय हाय। तो ये कुरान पूरी सूरत की बात करते हो, कोई एक हर्फ नहीं निकाल सकता। और जब तक तब्बत यदा की सूरत कुरान में रहेगी और बेशक हमेशा रहेगी, वो ऐलान करती रहेगी कि गुस्ताखे नबी की मजम्मत करना ये कोई बुरा काम नहीं बल्कि कुरान की प्यारी सुन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुरान पढ़ना सवाब, कितना सवाब, एक हर्फ पर 10 नेकी। सुभान अल्लाह। और फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, इरशाद फरमाया आका ने, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसको 30 नेकियां। माशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम ने तो सवाब के खजाने खोल दिए जी, मुफ्त सवाब, फ्री सवाब। तुम्हारा दामन तंग पड़ जाए, मगर यहां सवाब के खजाने इस्लाम ने ऐसे लुटाए हैं कि भरते जाओ दामन, दामन तंग पड़ जाएगा मगर सवाब के खजानों में कमी नहीं आएगी। यहाँ तो आलम खजानों का ये है कि एक बार सरकार ने औरतों से फरमाया, आया औरतों, बिलाल जब अजान पढ़ते हैं तुम्हारे कान में बिलाल की अजान की आवाज पहुंचे तो जो लफ्ज बिलाल पढ़ता जाए बाद में तुम भी दोहराती जाओ तो हर कलमे पर तुम्हें मिलेंगी 1,00,000 नेकियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सिर्फ दोहरा दिया, अल्लाह अकबर, 1,00,000 नेकियों की हकदार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 1,00,000 नेकियों की हकदार। मर्दों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सवाब सिर्फ औरतों के लिए है। इरशाद फरमाया, औरतों को एक कलमे पर 1,00,000 नेकी मिलेंगी और तुम दोहराओगे तो एक कलमे पर 2,00,000 नेकियां मिलेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पढ़ो, एक हर्फ पर 10 नेकी, मगर मुसलमान को नेकी कमाने का वक्त ही नहीं। यहाँ तो हालत ये है, जिंदगी में उलमा समझाते रहे, कितना ही समझाते रहे सवाब का काम कर ले, मगर मस्तियों से फुर्सत ही नहीं। आज
रोता है यहाँ जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है। फलस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों की दास्तानें सुनता है, बड़े अफसोस का इजहार करता है। और बेशक सारे अफसोस, इससे और ज्यादा कौन सा मकाम आएगा इजहार अफसोस का। वो नन्हे नन्हे बच्चों की हैं, वो बेवा औरतों की बेकरारी, वो वहां के हालात दिल को तड़पा देते हैं। मगर असर कितना है? क्या नौजवानों की मौज मस्तियों में कोई कमी आई? नहीं। ऐश परस्तियों में कोई कमी आई? नहीं। वही मौज मस्तियां हैं, वही ऐश परस्तियां हैं, वही अय्याशियां हैं, वही हर वक्त मोबाइल में डूबा हुआ, वही एक दूसरे के गलों में हाथ डालकर मटर गश्ती करता हुआ। किसी चीज का कोई एहसास नहीं। वो समझ रहा है तूफान अभी दूसरी तरफ है, हम बचे हैं। मगर तारीख पढ़िए, जब तूफान उठते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कब किधर का रुख कर लें। इससे पहले कि तुम इन तूफानों का निशाना बनो, अपने आप को बदलो और अल्लाह के फरमाबरदार सच्चे दिल से बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, दीन के पाबंद बन जाओ, ताकि ऐसे तूफानों से महफूज हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन मौज मस्तियों को हम देखते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया था, वल्लाहि लौ कुंतुम तालमूना मा अलमो ला दहिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। इरशाद फरमाया, कसम खुदा की, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो बहुत कम हंसोगे और बहुत ज्यादा रोगे। और फरमाया वमा तलज़्ज़ुम बिनिसाए अलल फुरूशा, और औरतों के साथ बिस्तरों पर तुम्हें कोई मजा नहीं मिलेगा। वला खरजतुम इला सुअदा तजारुना इलल्लाह। और इरशाद फरमाया कि तुम मारक दहशत के घरों से निकल भागोगे, जंगलों की तरफ निकल जाओगे और अल्लाह की पनाह ढूंढोगे। आका फरमा रहे हैं, जो मैं जानता हूं तुम जान लो, हंसना भूल जाओगे। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम, तुम जितना आंखों से देखते हो उसका भी दिल पर असर नहीं। अगर तुम जान लो मौत के वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। कभी तुमने सोचा कि जब मौत का नकारा बजता होगा और जब मौत का फरिश्ता अपने साथियों को लेकर मरने के वाले पास आता होगा और जब मौत के फरिश्ते घेर लेते होंगे और जब आदमी को ये एहसास होता होगा कि हाँ वाकई अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा, थोड़ी देर में मेरी नब्जें थम जाएंगी, मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, मेरे सारे हवास मुअत्तल हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। और फिर सोचता होगा ये मुझे नहलाएंगे, कफनाएंगे, कब्र की कोठरी में बंद कर देंगे। उस वक्त उसके ज़हन के स्क्रीन पर कैसे कैसे हालात आते होंगे, कैसे कैसे बना दे। वो सोचता होगा कि अब थोड़ी देर के बाद ये दुनिया मेरी निगाहों से ओझल हो जाएगी, ना मैं बच्चों को देख पाऊंगा, ना घर वालों को देख पाऊंगा, ये दौलत मेरी बेकार, ये मकान ऐसे ही रह जाएगा, 2 घर की कोठरी में मुझे बंद कर दिया जाएगा। और उस वक्त ज़हन में ख्याल आता होगा, जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो क्या होगा, जब जोड़कर उठाएंगे तो क्या होगा, जब सवाल करेंगे तो क्या होगा। मैं अकेला होऊंगा, ना कोई हामी, ना कोई साथी, ना कोई आवर, ना कोई मददगार, कोई ना आस ना पास, अकेला। और वो दहशतनाक सूरतें, उन सारे हालात को आदमी जो गुजरता है, उन हालात की सच्ची हकीकत जान लो तो हंसना भूल जाओ, हर वक्त रोते रहो। अल्लाह। और फिर आदमी ये सब कुछ देखता है मगर किसी चीज का उसको कोई एहसास नहीं। मर गया तो बारह है मौलाना साहब के पास, इसाले सवाब कर दो, फातिहा पढ़ दो। बेशक इसाले सवाब हक है, फातिहा कराना ठीक काम है और सवाब पहुंचता है, इससे किसी को इनकार नहीं। मगर ये भी तो सोचो कि जिसको सवाब पहुंचवा रहे हो उसको सवाब से दिलचस्पी कितनी थी, दुनिया में सवाब की तरफ इसकी रग़बत कितनी थी। जब तक जिंदा रहा सवाब से कोई रग़बत न रखी, जब तक जिंदा रहा सवाब से कोई मतलब न रखा, गुनाह हर वक्त गुनाह। अल्लाह। और आलम ये हो गया है, लड़के उनका जो हाल है, हमारी कौम की बेटियों का हाल क्या हो गया। शर्म हया खत्म हो गई, झिझक मिट गई,
बेगैरती बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। और इस सब का बुनियादी जिम्मेदार वो मोबाइल है जो हम लड़कों के हाथों में भी देते हैं और लड़कियों के हाथों में भी देते हैं। इस मोबाइल ने पूरे समाज को तबाह कर दिया, इसने शर्म हया मिटा दी, इसने गैरतों का खात्मा कर दिया, इसने ईमानों को कमजोर कर दिया और बदअमली के तूफान लाने के साथ साथ आज ये बदअकीदगी का सैलाब भी ला रहा है। सही है। हाल ये है मोबाइल पर कोई भी बदमजहब कितनी झूठी से झूठी बात कह दे, आदमी मुतासिर हो जाए और अपना आलिम बताए तो आसानी को मानने को तैयार न हो। आजकल बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इंजीनियर मिर्जा को, जबकि मैंने कई क्लिपें सुनी, लड़कों ने लाकर सुनाई, तो उससे बड़ा झूठा मैंने आज तक देखा नहीं। उन लड़कों से मैंने खुद मनवाया कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो इनके झूठ पर भी यकीन कर लेती है हमारी नई नस्ल और अपने उलमा की सच्चाई की बातें भी कबूल करने को तैयार नहीं। सुनो, जब मोबाइल पर अपने मजहब और मसलक के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ कोई बात देखो तो फौरन अपने उलमा से राब्ता करो और उलमा को सुनाओ। उलमा अगर तस्दीक करे तो ठीक है, वो बात सुन्नियत के मुताबिक मानो, और उलमा उसकी तरदीद कर दे तो उसको भी ठुकरा दो और उस बात के कहने वालों को भी ठुकरा दो। मगर आज इस मोबाइल के चक्कर में गुनाहों के दलदल में डूबता जा रहा है नौजवान, सवाब से दूर होता जा रहा है, जबकि इस्लाम ने सवाब कितना आसान कर दिया कि कुरान का एक हर्फ पढ़ लो और 10 नेकियों के हकदार बन जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये सवाब बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कहीं से भी पढ़ो तो यही सवाब। बेशक। कोई कुल हुवल्लाह पढ़े तब भी सवाब, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़े तब भी सवाब, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार पढ़े तब भी सवाब, अला इन्ना औलिया अल्लाह पढ़े तब भी सवाब, और तब्बत यदा पढ़े तब भी सवाब। माशाअल्लाह। कुल हुवल्लाह में क्या है? कुल हुवल्लाह में अल्लाह की तारीफ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में रसूल पाक की तारीफ है, वल्लज़ीना माअहू में सहाबा की तारीफ है, अला इन्ना औलिया अल्लाह में औलियाए किराम की तारीफ है, और तब्बत यदा में नबी के गुस्ताख अबू लहब की मजम्मत है। तो पता चला अल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, रसूलुल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, सहाबा की तारीफ करो तब भी सवाब, औलिया की तारीफ करो तब भी सवाब, और नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करो तब भी सवाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कहता है किसी की बुराई मत करो। सुन्नी आलिम किसी की बुराई करता ही नहीं, जिसमें बुराई है उसकी बुराई से नकाब हटाकर उसकी बुराई की पहचान कराता। बहुत अच्छे हजरत। तो यही अबू लहब जिसके बारे में कुरान की ये सूरत नाजिल हुई, इसी अबू लहब ने मजाक उड़ाया था, मगर हकीकत कह रही थी इंतजार कर ऐ अबू लहब, तू ना देखे मगर दुनिया देखेगी कि ये बच्चा नौजवानी की मंजिल में कदम रखकर शुजाअतों का कैसा पैकर बनेगा। और फिर दुनिया ने देखा था, आओ वो मंजर भी दिखाऊं, वो देखो वो खंदक के इधर दुश्मनों की फौज खड़ी है और खंदक के इधर मुसलमान हैं। मदीने के जो खुली साइड थी उस पर खंदक खोद ली गई है, और मक्के से पूरे अरब से इकट्ठा करके मक्के वाले इतनी बड़ी फौज लेकर आए हैं कि अरब में इससे पहले कभी कोई फौज इतनी इकट्ठी ही ना हुई थी। और इस ऐलान के साथ चले थे, हम मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, ताकत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, कसरत हमारे पास है, हथियार हमारे पास है, सामान जंग हमारे पास है, सामान रसद हमारे पास है, हम मदीने में घुस जाएंगे। ऐलान करते आ रहे थे मदीने में घुसना है, किसी घर को नहीं छोड़ना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, एक एक मुसलमान को ज़िबा कर दो, एक एक घर को तोड़ दो, मस्जिद को शहीद कर दो, किसी को ना छोड़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। मगर इधर अल्लाह के रसूल ने मदीने की हिफाजत के लिए खंदक खुदवा ली है। खंदक इतनी गहरी खाई कि दुश्मन का घोड़ा छलांग लगाकर पार न जा सके। जितनी भी खुली साइड थी उस खुली साइड पर खंदक खोद दी गई है, खाई खोद दी गई है, फौज रुक गई। क्यों नहीं बढ़ते आके कहा ये रास्ता ही नहीं, क्यों नहीं है रास्ता? कहा तुम देखो
खंदक को देखा तो सब हैरत में पड़ गए। नई चीज थी अरब वालों के लिए, और ये देखकर वो दंग हैं, मगर करें क्या, गाली बकने के सिवा कुछ न कर सके। इधर दुश्मनों की फौज ठहर गई, उधर खंदक के पार मुसलमान है। सुबह होती है, ये मैदान में निकलते हैं, तीर चलाते हैं, मगर तीरों से कोई खास नुकसान नहीं है। एक दिन अरब का सबसे बड़ा बहादुर इंसान, जिसको अम्र इब्न अब्द वूद कहते थे, अकेले को 1000 के बराबर माना जाता था, वो अपने घोड़े पर बैठा खंदक के किनारे किनारे चलने लगा। एक जगह उसको खंदक कुछ तंग नजर आई, उसने उस जगह को निशाने पर लिया और अपना घोड़ा पीछे ले गया, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, दूर तक ले गया और फिर दौड़ाना शुरू किया, तेज और तेज और तेज और तेज। घोड़ा हवा की तरह उड़ता हुआ आ रहा था, खंदक के किनारे पहुंचा, उसने जोर से एड़ मारी, घोड़े ने छलांग लगाई तो खंदक के पार चला गया। दुश्मन ने खुशी से तालियां बजाई थी, हमारा सबसे बड़ा बहादुर खंदक के पार चला गया, मुसलमानों की लाशों के माज़अल्लाह ढेर लगा देगा, अब कोई बचकर न जाने पाएगा। और उधर अम्र इब्न अब्द वूद ने अपने घोड़े को दौड़ाया, आवाज दी, हल में मुबारिक है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए। हाय हाय, मुसलमानों के रसूल, भेजो किसी को मेरे मुकाबले पर। और उधर मुसलमानों में खामोशी, खौफ से नहीं, वो किसी से डरना ही कब जानते। वाह 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 वाह, उनका तो एक ही सबक था, रब से डरो, सबसे न डरो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जो रब से डरे उससे सब डरते हैं। डर की बात नहीं, सबकी निगाहें आका के चेहरे पर लगी है कि आका जिसकी तरफ इशारा करें वो जाए। वो आवाज दे रहा है, आए मुसलमानों के रसूल, भेजो किसी को मुकाबले पर। और मुसलमानों की निगाहें सरकार के चेहरे का तवाफ कर रही है, क्या आका हमें इजाजत दीजिए। और अभी सरकार ने किसी की तरफ इशारा न किया कि किसी का जज्बा बेखुद हो गया और अचानक एक गरजता हुआ नारा गूंजा, ए दुश्मने खुदा ठहर, मैं आता हूं तेरे मुकाबले। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बोल गया, किसका जज्बा बेख्तियार हुआ और किसने ये नारा लगाया। आका ने पलट कर देखा तो नजर आया कोई और नहीं बोल रहा, खुदा का शेर अली बोल रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल दो मिलकर, अली। सरकार ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अम्र इब्न अब्द वूद है। हजरत अली बैठ गए, उसने फिर नारा बुलंद किया, हल में मुबारिक है कोई मुकाबले पर आने वाला। क्या इतने मुसलमानों में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे मुकाबले पर आए, कोई हिम्मत वाला हो, कोई जुर्रत वाला हो, किसी में किसी तरह की कोई भी गैरत हो तो मेरे मुकाबले पर आए। फिर खामोशी, अचानक फिर एक नारा गूंजा, ए दुश्मने खुदा मत अकड़ दिखा, तेरी अकड़ को खाक में मिलाने मैं आ रहा हूं। आका ने पलट कर देखा, अब कौन बोला, नजर आया कि फिर अली बोल। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अम्र इब्न अब्द वूद है। अली फिर बैठ गए, उसने फिर आवाज लगाई, क्या इतनों में कोई भी ऐसा हिम्मत वाला नहीं जो मेरे मुकाबले पर आए, क्या कोई भी इतना जुर्रत वाला नहीं जो मेरे सामने हथियार उठाए। किसी में हिम्मत हो तो आए, किसी में जुर्रत हो तो आए। उसने फिर ललकारा, इधर फिर खामोशी, फिर अचानक एक नारा गूंजा, ए दुश्मने खुदा मत इतनी अकड़ दिखा, मैं तेरी गर्दने गुरूर को तोड़ने आ रहा हूं। आका ने पलट कर देखा, कौन बोला, नजर आया कि फिर अली बोल रहे हैं। हाय हाय हाय, फरमाया, अली इसे पहचानते हो, ये अम्र इब्न अब्द वूद है जो अकेला 1000 के बराबर माना जाता है। ए अली, क्या तुम इसके मुकाबले पर जाओगे? ये अरब का सबसे बड़ा बहादुर कहलाता है। अकेला एक तरफ हो और 1000 एक तरफ हो तो पूरे अरब में मशहूर है, अकेला 1000 पर भारी होता है। तुम जाओगे इसके मुकाबले पर? अली ने अर्ज किया था, हाँ आका इजाजत तो दीजिए, इस दुश्मने खुदा को अपनी ताकत पर नाज है, अली को आपकी रहमत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सरकार इजाजत दें। फरमाया तो अच्छा, आओ मेरे करीब। हाय हाय हाय। अली करीब आए और अब ध्यान से सुनना, सरकार ने अपने मुबारक सर से अपना इमामा शरीफ उतारा हाय हाय हाय। और अपने हाथों से अली के सर पर सजाकर दस्तार बंदी कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली, मैं तुम्हें मैदान मुकाबले में दस्तार बंदी करके भेजूंगा। आज दुनिया कहती है कि ये उलमा फारिग होने वाले बच्चों की दस्तार करते हैं। ये दस्तार कहाँ से सीखी? हमने कहा ये भी मदीने वाले से सीखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसला तो यही है कि लोग सुन्नियों के कामों को समझते हैं ये सब बरेली वाले से सीखे हैं। हमने कहा तुमने इसी हकीकत को तो नहीं समझा कि बरेली वाला अपने यहां से कुछ नहीं सीखा था। हाय हाय हाय। बरेली से जो माल मिलता है वो माल मिलता बरेली से है, मगर माल बरेली का नहीं मदीने का हुआ करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत ने जो दिया है वो मदीने वाले से लेकर दिया है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखी है हमने ये दस्तार बंदी। कल नबी ने जब अली को मैदान मुकाबले में भेजा तो आप उनके सर पर दस्तार सजा कर भेजा, दस्तार बंदी करके भेजा। आज नायबीने नबी जब गुलामान अली की तालीम मुकम्मल करा के उन्हें मैदान अमल में उतारते हैं तो आका की उसी सुन्नत पर अमल करते हुए दस्तार बंदी करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दस्तार की और फिर अपनी तलवार अता फरमाए। माशाअल्लाह। वही तलवार है जिसका नाम जुल्फिकार है। सुभान अल्लाह। शेर खुदा के पास रही और वही तलवार मैदान करबला में सैयद शुहदा के हाथ में नजर आई थी। आका ने तलवार अता फरमाई और फरमाया अब जाओ। अब फर्क देखो, वो तजर्बेकार घाघ पुराना सिपाही अली नौजवान, वो तगड़ा तंदुरुस्त ऊंचा, और अली का कद देखने में छोटा था। देखने में बोल रहा हूं, अजमत और इज्जत में तो इतना बुलंद कि हिमालय पहाड़ भी उसके सामने झुका हुआ। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर देखने में छोटा, पस्त कद देखने में, और उस वक्त बदन भी हल्का था। और जाहिर है छोटे कद का हल्के बदन का इंसान अपनी उम्र से वैसे ही कम नजर आता है। एक तो अली की वैसे ही नौजवानी थी और इस हाल में जब वो चले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौम्र लड़का आ रहा हो। और फिर फर्क देखिए, वो घोड़े पर सवार, शेरे खुदा पैदल, वो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ, सर पर लोहे का टोप जो तलवार से सर को बचाने के लिए ओढ़ा जाता था, हेलमेट टाइप का, चेहरे पर लोहे की जंजीरें लटक रही ताकि चेहरे पर कोई तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले। सीने पर लोहे की बंडी जिसको जीरा कहते थे, लोहे की जैकेट, पैरों में भी लोहे का सामान पहने हुए, इस तरह सर से पांव तक लोहे में गर्क। और अली के न सर पर खौद है, न सीने पर जीरा है, और न कोई और लोहे का कपड़ा पहने हुए है। उनके बदन पर पैबंद लगे कपड़ों का लिबास है और सर पर नबी की सजाई हुई दस्तार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके पास सारे हथियार, आपके पास सिर्फ ढाल और तलवार, वो भी आका की दी हुई वही जुल्फिकार। वाह वाह वाह। वो घोड़े पर सवार, आप पैदल टहलते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कोई नौम्र लड़का आ रहा हो। उसने देखा, कड़क कर कहा, ये लड़के तू यहाँ कहाँ आ रहा है? आपने फरमाया खुद बुलाया, पूछ रहा है कि कहाँ आ रहा है? तूने गर्दन गुरूर अकड़ाई है, मैं पंजे हैदरी से तेरी गर्दन गुरूर को तोड़ने आ रहा हूँ। माशाअल्लाह। के कुफ्र ने, उसके गुरूर ने कहा था, इतने बड़े मुसलमानों की फौज में क्या कोई भी बड़ा न था कि जो मुकाबले पर एक लड़के को भेज दिया? तो अली की शुजाअत ने झूम कर कहा था, आई अम्र इब्ने अब्दुल, बड़ों की कोई कमी न थी, मगर तुझे इस लायक समझा ही न गया कि तेरे मुकाबले पर बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात थी उसी हैसियत से मुझको भेज दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बहुत बोल रहा है, तारुफ तो करा, तू है कौन? फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा हूं अली। हाय हाय हाय। कहने लगा अबू तालिब हाशमी वही?
जो बनु हाशिम के सरदार थे, काबे का मुतवल्ली थे, फरमाया हाँ उन्हीं का बेटा हूं। कहने लगा अली वापस जा, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। हाय हाय हाय। फरमाया क्यों? कहा तेरा बाप मेरा बचपन का दोस्त था, हमारी दोस्ती पूरे अरब में मशहूर थी। अगर आज मैंने तुझे मार दिया तो दुनिया कहेगी कि दोस्त के मरने के बाद दोस्ती का लिहाज न रखा, इसलिए मैं तुझे मार नहीं सकता। वापस जा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। शेर खुदा ने फरमाया था अब तो मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा और तुझे जहन्नम में पहुंचाकर दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमान वाला बाप की रिश्तेदारी नहीं देखा करता, नबी की वफादारी देखा करता। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नबी का है वो हमारा, वाह वाह वाह। और जो नबी का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। माशाअल्लाह। वो कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, अली कह रहे हैं मैं हटूंगा नहीं। अब अजीब माजरा, जब देर हुई और वो तैयारी नहीं हुआ तो शेर खुदा को कुछ याद आया। फरमाया मैंने सुना है तेरा एक ऐलान है कि जो मुझसे 3 बातों का सवाल करे मैं एक जरूर पूरा करूंगा, है ये तेरा ऐलान? कहने लगा हाँ ये मेरा ऐलान है और आज भी मैं इस पर कायम हूं। शेर खुदा ने फरमाया था तो मेरे तुझसे 3 सवाल हैं। कहा का बोल क्या है 3 सवाल? एक जरूर पूरा करूंगा। अब शेर खुदा के सवाल देखो। फरमाया मेरा पहला सवाल ये है कि कलमा पढ़कर साहिब ईमान हो जा। हाय हाय हाय। इसलिए नहीं कह रहे कि उसके आने से इस्लाम की ताकत बढ़ेगी, इसलिए कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो किसी से ताकत लेने नहीं आया बल्कि मानने वालों को ताकत देने। माशाअल्लाह। इसलिए इस्लाम की दावत दे रहे हैं। बाप का दोस्त है तो मैं इस रिश्ते का हक यूं अदा करूं, ये तो इस तरह अदा करना चाहता है कि मुझसे नहीं लड़ना चाहता, और मैं इस तरह अदा करूं कि इसको जहन्नम से बचा लूं। मगर उसने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया तो फिर दूसरा सवाल यह है अपना घोड़ा मोड़ और सीधे अपने घर वापस चला जा। कहा यह भी नहीं कर सकता, गांव की औरतें तालियां बजा देंगी, मजाक उड़ाएंगी, लोग दुनिया कहती है इस्लाम फसाद की तालीम देता है। इस्लाम तो आखिर दम तक जंग टालने का सबक देता है। फरमा रहे हैं वापस चला जा। इस्लाम दुनिया में फसाद फैलाने नहीं आया बल्कि फसाद को मिटाने के लिए आया है, और जहां भी इस्लाम का झंडा लहराया वहां फसाद मिटा और अमनो अमान का दौर दौरा हुआ है। फरमाया वापस चला जा। कहा वापस भी नहीं जाऊंगा। फरमाया तो जब मुसलमान होना भी मंजूर नहीं और वापस लौटना भी मंजूर नहीं तो अब तलवार निकाल। तीसरा सवाल यह है कि तलवार निकाल और मैदान मुकाबला में उतरा। अब एक बात तो पूरी करना ही थी। उसने इतना बड़ा मगरूर था कि सबसे पहले घोड़े से उतरकर घोड़े के पांव काटे और कहा अली संभल और उठा अपनी तलवार। फरमाया नहीं मोमिन पहले वार करता नहीं, कोई वार कर दे तो छोड़ता नहीं। नहीं मैं पहले वार नहीं करूंगा, पहले तू वार कर। उसने कहा तो फिर संभल। अपनी तलवार उठाई, अली ने अपनी ढाल उठाई, उधर रसूल कौनैन ने अपने हाथ उठाए। मेरे परवरदिगार अली तेरे दीन की हिमायत के लिए मैदान में उतरा है, मौला अली की मदद फरमा, अली की को कामयाबी अता फरमा। और नबी की दुआ आला हजरत झूम कर पुकार उठते हैं। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाक से जब दुआए मोहम्मद। उसने तलवार मारी, अली की ढाल से टकराई। वो तलवार पत्थरों के टुकड़े कर देती थी, उनकी ढाल से टकराकर ढाल को न काट पाई, माथे पर आई, माथे पर खून की एक लकीर बन गई। दुनिया का शेर जख्मी होकर इतना खतरनाक होता है तो खुदा के शेर की क्या चाल होगी। फरमाया आप तू उठाए। आपने तलवार उठाई, उसने अपनी ढाल बुलंद की, आपने तलवार मारी, ढाल पर पड़ी, ढाल ऐसे कट गई जैसे भारी छुरी गिरने से साबुन कट जाता है। मगर वो मुतमईन था कि सर पर लोहे का टोप है। मगर टोप ने कहा जब ढाल ने न रोका तो मैं क्या रोकूं। टोप भी कटा और चंद
लम्हों में दुनिया ने देखा दुश्मन खुदा के बदन का एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था और एक उधर तड़प रहा था और बीच में अल्लाह का शेर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहा था। ये वही अली है जिनका मजाक अबू लहब ने उड़ाया था। जरा सोचिए कि बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं और खानदान में एक बच्चे के सिवा कोई साथ देने को तैयार नहीं, मगर आका ने न हिम्मत थोड़ी न हौसला, आपका कमजोर हुआ, चरागे कुरान लेकर आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। रोशनी फैलती चली गई। मक्के के गलियों से उजालों की जो करन फूटी थी आज सारी कायनात उससे जगमगाती नजर आ रही है। न कल कोई मिटा सका न आज मिटा पाएगा, और मिटाए कैसे? जिसने कुरान भेजा उसी ने कर दिया ऐलान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कौन मिटाए? वो ही कुरान है। हर बस्ती में इसकी तालीम, गांव गांव इसकी तालीम, यहाँ भी जामे आले रसूल में इसकी तालीम हो रही है। और तालीम मुकम्मल होने वाले की हिफ्ज़ जिसने किया उसकी दस्तार का मंजर भी आप देखेंगे। आप खुश नसीब हैं ऐसी मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाए जिसकी निस्बत सादात से भी है, जिसकी निस्बत कुरान से भी है। हजरात महफिलें होती रहेंगी, आप आते रहेंगे, मगर खुदा के लिए महफिलों में जो सुनो उस पर अब अमल करने की कोशिश करो। ज़माने के हालात क्या हैं तुम देख रहे हो, और इन हालात में नजात की एक ही सूरत है कि हम सच्चे पक्के दीन पर कारबंद हो जाएं। न झगड़े की ज़रूरत न फसाद की हाजत। सच्चे पक्के मुसलमान बनो, और जो सच्चा पक्का मुसलमान बन गया वो अल्लाह की हिफाजत में आया, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सबको सच्चे दिल से कुरान पर अमल करने और दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे लाजवाब।